हाय दोस्तों, आई एम आदित्य यादव। स्मार्ट ब्रेन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले इस वीडियो से पहले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आज इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 है वो दे रखा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन a एंड sec a। तो आपको 15 cot a इक्वल टू दे रखा है 8 और फाइंड हमें करना है साइन a एंड sec a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें आवश्यकता होगी वो होगी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो फर्स्टली यू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखिए, इसको नेम दे दिया ए, इसको बी और ये सी, और ये राइट एंगल एट बी। अब देखिए, इसमें आपको वैल्यू हम इस टाइप से चेंज कर लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू 8/15 मीन्स ये जो 15 था वो 8 के अपॉन में चला गया 15। अब देखिए, कॉट ए इक्वल टू होता क्या है हमारा, कॉट ए इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास बेस है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो बेस हम नोट कर देंगे 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 15। अब देखिए, हमारे पास ये साइड नहीं है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम यूज़ करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए, हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है और बेस हमें दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 15 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 का होता है 64 प्लस 15 का होता है 225। इसको जब हम ऐड करेंगे तो याद आएगा 549 268 और 2 मीन्स 289 मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू इतना और हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा 17, क्योंकि ये जो होता है स्क्वायर रूट होता है 17 का। आप देखिए, उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 15 और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 17। तो ये तो निकल आया हमारा साइन ए। अब उसके बाद निकालना है हमें सेक ए। सेक ए इक्वल टू क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास 17 और बेस है हमारे पास 8। तो ये निकल आया हमारे पास सेक ए। दिस इज सॉल्यूशन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नेम दे दिया ए, इसको बी और इसको दे दिया सी, और ये राइट एंगल एट बी। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन
फिर से पढ़ेंगे हम। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए इसमें हमें जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। तो सेक थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है 13/12 और सेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है वो होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक थीटा इक्वल टू गिवन है ये हमें 13/12 और होता है हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस को मैं एस से शो कर रहा हूँ और बेस को बी से। अब देखिए हाइपोटेनियस मीन्स ये 13 दे रखा है हमें और ये हमें बेस दे रखा है 12। हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। यदि हमारे पास परपेंडिकुलर होगा तो हम अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास P और ये होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस के बेस का स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस हमारे पास दे रखा है 13 का स्क्वायर और माइनस के बेस हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर। ये होता है 169 और ये होता है 144। इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25। तो पी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। ये हमें निकल के आ गया परपेंडिकुलर। अब देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 5 और हाइपोटेनियस दे रखा है 13। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू निकल आई हमारी ये। उसके बाद आता है हमारे पास कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस हमारे पास है कितना 12 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 13। तो ये फाइंड आउट हो गई हमें कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। इसको चाहे आप कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 5 और बेस है 12 5/12। ये हो गई हमें टेन थीटा की वैल्यू। अब देखिए टेन थीटा के बाद हमारा क्या आता है कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू होगा हमारा वो हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू है हमारे पास या तो आप कॉस अपॉन 10 साइन रख लो या फिर 1/10 रख लो। तो ये हो जाएगी हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस है हमारे पास 12 और अपॉन में 5। ये हो जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू। उसके बाद है हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा दे रखा है कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी या तो 1/sin थीटा रख लीजिएगा या फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो H/P इक्वल टू में 13/5। ये तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। इट इज़ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है वो दे रखा है इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B एंगल B। हमें A और B जो दे रखे हैं एंगल एक्यूट एंगल्स हैं जिसमें हमें cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। तब हमें शो करके दिखाना है शो करना है कि एंगल A इक्वल टू जो है वो एंगल B के है इक्वल है। सबसे पहले हमें इसमें नीड होगी किसकी एक राइट एंगल ट्रायंगल की।
अब राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रखा है, वो हमने ये ड्रॉ कर लिया, जिसको हमने नेम दे दिया ए बी एंड सी। कॉस ए इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स हमने ए सी ले लिया बेस और हाइपोटेनियस हमारे पास ए बी हो गया। उसके बाद कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा क्या, ये तो हो जाएगा फिर बेस ये वाला, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया हमारे यहाँ पर बी सी और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ए बी। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, हमने इक्वल टू रख दिया कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो ये आ जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी और इक्वल टू में बी सी अपॉन ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा ए सी इक्वल टू बी सी। अब ये शो कर सकते हैं इसको हम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू बी सी, तब हम इसको शो कर सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट। फर्स्ट नंबर दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड नंबर दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हमें इवेल्युएट करना है। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है हमें कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 ये दे रखा है हमें। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले जो नीड होगी वो होगी एक राइट एंगल ट्राइंगल की, इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की। अब इसको नेम दे देंगे हम ए और इसको बी और इसको सी। तो देखिए कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 8। बेस 7 और परपेंडिकुलर 8। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मीन्स एच का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। इसका फाइंड आउट करेंगे तो 8 का 64 होता है प्लस के इसका 49 होता है। इसको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इसका 4 6 10 और 1 13, तो ये हो जाएगा 9 4 13 का 3 कैरी 1 और 4 और 6 1 1 और 1 11, 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 113। एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा √113। ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी किसकी, हाइपोटेनियस की। अब हमें निकालना है सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 और हाइपोटेनियस है हमारे पास √113। तो ये हो गई हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। उसके बाद कॉस थीटा की निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस है हमारे पास ये यहाँ 113। ये आ गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। अब देखिए फर्स्ट नंबर पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे हम, तो 1 प्लस साइन थीटा की है आपके पास 8 अपॉन
√113। उसके बाद यहाँ लगाएंगे 1 माइनस 8/√113। उसके बाद इसमें नीचे लगाएंगे तो 1 प्लस इसकी कॉस थीटा की वैल्यू होगी आपके पास, वो होगी 7/√113 और इनटू में 1 प्लस 1 माइनस 7/√113। इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस के 8/√113 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर मीन्स ये और 8 का 64 और ये 113, तो 113 बन जाए 113 माइनस 64/113। इसको फाइंड आउट करेंगे और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर, ये अपॉन में आपका आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113 से 113। अब देखिए 13 में से 4 गए तो याद आएगा आपका 9 और अपॉन में मतलब 13 में से 4 गए 9 और यहाँ बचेंगे 10 में से 6 गए तो 4 और अपॉन में ये आ जाएगा 13 में से 9 गए तो बचेगा 13 में से 9 गए तो 4 और फिर 10 में से 4 गए तो 64। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा, उसके बाद है कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड नंबर पे है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी कॉट का मतलब कॉट का रख देंगे तो साइन अपॉन कॉस रख दो, साइन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, कॉट इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा 7 का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49/64। ये हमें आपको यही हमें शो करके दिखाना था, जो कि ये आंसर है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 8, इसमें दे रखा है इफ़ 3 cot इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। तो ये इक्वल है ये नहीं है, इसको चेक करके बताना है। तो देखिए cot ए इक्वल टू हमें दे रखा है, cot ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/3। अब देखिए इसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको ड्रॉ कर लिया, ये ए नेम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। ये राइट एंगल ए। कॉट ए इक्वल टू हमें पता है कि क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन, कॉट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस है आपके पास और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। बेस हमारा हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो देखिए हाइपोटेनियस बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 का 9, ये 4 का 16 और ये हो जाएगा ऐड करके 25। हाइपोटेनियस इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, 25 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब देखिए हमारे पास हमें पहले जो लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें लेनी है वो लेनी है हमें LHS। तो देखिए LHS है हमारे पास, LHS है टेकिंग LHS 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखिए tan स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो tan ए इक्वल टू क्या होता है हमारा,
या तो हम इसको भी शो कर सकते हैं कि tan A इक्वल टू 1/cot A। तो 1/cot A मीन्स ये है हमारे पास tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखिए cot A इक्वल टू तो ये है, तो tan A इक्वल टू होता है हमारा tan A इक्वल टू हो जाता है आपका 1/cot A। और 1/cot A मीन्स कितना हो जाएगा 1/4/3, और 3 ऊपर पहुंच जाएगा 4 नीचे, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये tan A की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए उसके बाद tan A की आ गई। अब फिर हमें sin A की भी निकाल लेनी है, अभी निकाल ले रहे हैं। sin A इक्वल टू आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 अपॉन में हाइपोटेनियस 5। और देखिए cos A इक्वल टू होता है हमारे पास, cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास 4/5। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो मीन्स 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आगे ये करेंगे आपका 4 4 जा 16, 16 माइनस 9/16 अपॉन में 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में से 9 गए तो ये आ जाएगा आपका 16 में से 9 गए तो ये आ जाएगा आपका 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन ये आ जाएगा 25। अब उसके बाद लेंगे RHS है हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर A की वैल्यू निकल के आई थी 4/5 का स्क्वायर माइनस के 3/5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 4 का 16/25 माइनस के 9/25 इक्वल टू में 25 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 और इक्वल टू 7/25। तो ये आपकी देखो ये भी वैल्यू 7/25 है, ये भी 7/25 है, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट। इट इज़, या आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यही आपको शो करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू √1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है हमें cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ करना है आपको, जिसमें आपको एंगल बी पर आपको दे रखा है राइट एंगल, ये आपको ए नेम देना है, इसको बी दे दिया हमने, इसको सी दे दिया। ये आपको tan A इक्वल टू दे रखा है हमें tan A इक्वल टू दे रखा है 1/√3। अब देखिए tan A इक्वल टू आपको √3 दे रखा है, और tan A इक्वल टू होता है वैसे हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P/H। मीन्स ये आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, तो आपको 1 दे रखा है, और हाइपोटेनियस दे रखा है √3। सॉरी, परपेंडिकुलर 1 दे रखा है, और हाइपोटेनियस हमें निकालना है, और ये बेस दे रखा है हमें √3।
बेस क्या दे रखा है, √3। तो tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन दे रखा है और बेस हमें दे रखा है √3। अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस का आपका वही प्रोसेस है, आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 और √3 का 3 इक्वल टू 4, और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो मीन्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस की वो आ जाएगी 2। अब देखिए tan A हमारे पास था। अब देखिए हमें निकालना है sin A की वैल्यू। सबसे पहले sin A यदि हम निकाल लेंगे तो sin A इक्वल टू आपके पास होता है, sin A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मीन्स परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस है 2। तो ये आ गई sin A की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब देखिए cos A की निकाल लेंगे इसी टाइप से। cos A होता है हमारे पास, cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास √3 और हाइपोटेनियस है 2। तो ये आ गई आपके पास cos A की वैल्यू। अब देखिए अब निकालनी है हमें sin C की वैल्यू। जब sin C की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये तो हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एज इट इज़ रहना है। तो sin C इक्वल टू हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा अब ये हो गया तो ये हो जाएगा √3/2, और cos C हो जाएगा हमारे पास, ये cos C हो जाएगा हमारे पास कितना, cos C इक्वल टू था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका ये हो जाएगा 1, बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम फर्स्ट नंबर पर ले लेते हैं। आपका फर्स्ट नंबर पर है sin A cos C और प्लस के cos A इंटू sin C। ठीक है, sin A की वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो 1/2 इंटू में आ जाएगा cos C की कितनी है 1/2 प्लस cos A की कितनी है आपके पास √3/2 और इंटू में sin C की है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस इसकी करेंगे 3/4 आ जाएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/4 4 बन जा। तो ये आ जाएगा इसका 1 आंसर। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड नंबर लेंगे हम आपका cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू लेंगे तो cos A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3/2 और इंटू में cos C की वैल्यू है हमारे पास 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और इंटू में sin C की हो जाएगी √3/2। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ आपका 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यही हमें सॉल्व करना था और ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये है आपका, ये दे रखा है आपको P Q एंड R। अब देखिए पी क्यू इक्वल टू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर प्लस पी आर की जो वैल्यू, दोनों की वैल्यू है वो कितनी है हमें दे रखी है 25। तो लेट कर लेंगे हम, लेट क्यू आर इक्वल टू x
फिर पी आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू दे रखी है 25, तो एक को एक्स मान लो, दूसरे की हो जाएगी 25 माइनस एक्स। तो इसकी हमने एक्स ले ली, इसकी हो जाएगी 25 माइनस एक्स ये। अब इसके बाद है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगी हमारे पास पी आर का स्क्वायर इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर प्लस के पी क्यू का स्क्वायर। ये हमें दे रखा है पी आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस ये दे रखा है 5 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 25 का होता है 625 माइनस के प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 25 मीन्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50x इधर जाएगा, तो 50x इक्वल टू 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 600 बचेगा। अब देखिए 0 से इसे कैंसिल कर देंगे और x इक्वल टू 60/5, इससे 5 बन जा 5, 5 2 जा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब देखिए x इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास, तब हम अदर्स वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे कि x इक्वल टू 12, तो ये 12 हो जाएगी और ये हो जाएगी 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 13। अब हमें निकालना क्या है, पहले साइन p, तो साइन p इक्वल टू निकालेंगे, तो साइन p इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पर p निकलवा रहा है तो ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, हाइपोटेनियस है, तो 12/13 कितना आ जाएगा 12/13। उसके बाद है कॉस p, कॉस p निकलवा रहा है तो कॉस p के इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस p इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास पी क्यू दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है हमारे पास पी क्यू दे रखा है 5 और हाइपोटेनियस 13। उसके बाद 10p इक्वल टू होता है साइन p अपॉन कॉस p, इसकी वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, ये हो जाएगा साइन p का कितना है हमारे पास 12/13 और ये है हमारे पास 5/13, 13 से 13 ये आ जाएगा 12/5, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है आपको द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। इसमें रीज़न है आपका बिकॉज साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल मे हैव एनी लेंथ, सो 10a मे हैव एनी वैल्यू। सेकेंड नंबर है आपका ये है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, एज sec a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा ट्रू, एज sec a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, एज cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद है फोर्थ है आपका cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, तो ये हो जाएगा फॉल्स, एज cot a इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a,
ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो इस ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। एज साइन थीटा कैन नॉट बी लेस देन 1। तो ये आपका हुआ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका नया नोटिफिकेशन या नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।